रेड पेंसिल उनकी कोलैबोरेशन के साथ हमने ये आर्ट बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जून टू नवंबर हमने ये शुरू किया है एंड इट इज़ कंक्लूडेड नाउ। तो आज ये जो फंक्शन है हम इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं एंड वी आर गिविंग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स टू आवर 53 काउंसलर्स जो हमारे टीचर्स हैं, लेक्चरर्स, टीचर्स, उनको दें। मकसद यही है कि ये जो नो ऑल व्हाट फेजेस कोविड था, कोविड से पहले हड़ताल हुआ करती थी, तो किन फेज़ों से, किन मरहलों से हम गुज़रे हैं, उन मरहलों और उस ट्रामा की वजह जो कोविड में ट्रामा बच्चों में रहा है, उन मरहलों को देखते हुए बच्चों में क्या अंदर छुपा हुआ है जो विच दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, और उनकी जो मेंटल एगोनी है उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे इस आर्ट बेस्ड लर्निंग से। नाउ दीज टीचर्स जो हमारे ये काउंसलर्स है, दे आर सर्टिफाइड काउंसलर्स। ये अपनी स्कूल्स में जाएंगे और इस मैसेज को आगे ले जाएंगे। दे विल बी ट्रेनर्स फॉर अदर टीचर्स आल्सो एंड दे विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। जो आज 5 महीनों और 5 महीनों में जो भी इन्होंने कुछ आर्ट बेस्ड लर्निंग सीखी है उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल्स, और बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंदर अंदर से ही उनको कुछ दुख रहा होता है, तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना और उनका टैलेंट बाहर निकालना और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो एक्सप्रेस करें, ताकि हमारे बच्चे इस मेंटल एगोनी से बाहर निकल आएंगे। और साथ ही साथ ये एक रेगुलर एक्टिविटी हमारे स्कूल्स में रहे। वी आर थैंकफुल टू पायरामल फाउंडेशन एंड रेड पेंसिल। अभी उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि दे आर प्लानिंग टू गिव अस सम आर्ट कॉर्नर्स या आर्ट क्लास, आर्ट लेबोरेटरीज, सो दैट आवर चिल्ड्रन, आवर फ्यूचर इज बेनिफिटेड। सर, बहुत सारे ऑर्डर जो हाल ही में निकाला गया जिसमें कहा गया था कि उन बच्चों को देखा जाए, काउंसलिंग की जाए, और सिगरेट नोशी में जो बच्चे मुलविस है, एक तो ये बता दीजिए कि कितने बच्चे इसमें मुलविस है। दूसरा ये बता दीजिए, बहुत सारे ऑर्डर्स इसमें आपने बताया कि जब ये 2022 जो आपने ये किया है मार्च सेशन, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल, जिनने एग्जाम भी लिया है, बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और आप कह रहे हैं कि 6वीं जमात से लेकर 8वीं जमात तक के जो तालिब इल्म उनको गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स पढ़नी है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी जो है बुक्स इशू भी किए हैं, तो इस तरीके का कोई अब हुक्मनामा नहीं निकलता है उनके खिलाफ? देखिए, इसमें 4-5 इश्यूज़ आपने रेज़ किए। एक इशू ये रेज़ किया कि मार्च सेशन हो गया, कुछ स्कूलों ने एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए और किताबें भी नई दे दी। दे वर प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स जो हमारी नॉलेज में है, लेकिन फॉर्मली जो उनको एग्ज़ाम करने हैं जिनकी वैलिडिटी होगी वो मार्च सेशन में होगी। नेक्स्ट क्लास के बुक्स भी इशू किए गए। देखिए, अगर आप देखेंगे हमारे बच्चे तैयार होते थे फ्रॉम मार्च टू नवंबर वो तैयार होते हैं। हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो भी तैयार थे, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दे वर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। आज इस साल हमने 220 डेज़ इंस्टीट्यूशनल डेज़ किए, तो हमारे बच्चे पूरे तैयार थे, क्योंकि डिसीजन हुआ गवर्नमेंट का तो हमें मार्च में एग्ज़ाम देना है। अगर कोई बच्चा जो 9th में, जिसको 9th का एग्ज़ाम मार्च में देना है, वो 10th की भी प्रिपरेशन करता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सपोज़ मेरा बच्चा भी है घर में, वो 9th ही इज़ फुली प्रिपेयर्ड, ही इज़ सेइंग कि आई विल गो फॉर द 10th। उसने 10th की किताबें लाई अपने आप को एडवांस में लर्निंग करने के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वैलिड एग्ज़ाम होगा उसमें जो सर्टिफिकेट निकलेगी उसमें डेट मार्च का होगा। ये प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स होते हैं, कई स्कूलों ने किए हैं, तो कोई पेरेंट ये भी कह सकता मुझे अभी 10वीं की किताबें दे दो। पेरेंट्स को फोर्स किया जा रहा है। सवाल है, ASER रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, उसमें ये बताया गया है कि पुअर परफॉर्मेंस बच्चों की तरफ से इन रीडिंग बुक्स के तई वो दिखाते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आपने देखा जो हमारी जो पुअर रीडिंग कैपेसिटीज हैं, वो हमने वी हैव ट्राइड टू
चक दीज लर्निंग। जो हमने जब इस साल स्कूल खोले तो हमने इस स्कूल को ईयर ऑफ एकेडमिक इस साल ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस और ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वी आर ट्राइंग टू फिल द लर्निंग गैप्स। जो लर्निंग गैप्स थी हमने उनको कोशिश की फिल करने की। एज ऑफ नाउ अगर आप रेटिंग देखेंगे, क्या नाम है जो वो रेटिंग करते हैं, नहीं जो हाँ नेस, जो नेस रेटिंग जो इस साल जो हमारी हुई है, वी हैव जंप्ड फ्रॉम 18th पोजीशन टू 7वें और 8वें नंबर पे आएगी। जो नेशनल लेवल पे जो हमारी लर्निंग की जो ये सर्वे होती है, वी हैव जंप्ड फ्रॉम 18th टू 8th और सम 3rd और मैथमेटिक्स में कुछ 3रे या 5वीं पोजीशन पे हम आए हैं। तो वी आर फिलिंग दीज लर्निंग गैप्स। तो इनको कोशिश कर रहे हैं लर्निंग गैप को फिल करने की। बाकी ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम कैसे अपने बच्चों का जो करिकुलम है या रीडिंग हैबिट्स या लाइब्रेरी डेज इंक्रीज करने के लिए वी आर प्लानिंग एंड वी विल बी फिलिंग दीज लर्निंग गैप्स। ये भी सामने आया है कि कहीं एक स्कूल जो है उसमें एक ही क्लास में कहीं एक बच्चे जो है एडजस्ट किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमी है यहाँ पर जो अकोमोडेशन है बच्चों के लिए, तो उसके लिए कोई इकदाम आप उठा रहे हैं? देखिए अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जो हमारे पास रिसोर्सेज है विज़ बिल्डिंग्स, हमें बेसिकली ज़्यादा बिल्डिंग्स है। वी हैव सरेंडर्ड 666 बिल्डिंग्स टू अदर डिपार्टमेंट्स। जो हमारी लेगेसी में आए थे स्कूल्स, जो किसी बुनियाद पे कई गाँवों में 2-2 बिल्डिंगें बनाई गई हैं, कई गाँवों में कम बिल्डिंगें थी। तो इस सब को रैशनलाइज करने के लिए वी आर क्लबिंग स्कूल भी हमने क्लब किए हैं। और जहां सिंगल रूम क्लास सिंगल रूम स्कूल्स हैं वो हमारी प्रायोरिटी में है। अगले नेक्स्ट 5 ईयर जो हमारा प्लान है उसमें हमने इन सब को फेज मैनर्स में उठाया है, ताकि हम जो स्कूल्स जो सिंगल क्लासरूम स्कूल्स हैं उनको मिनिमम 5 या 6 क्लासरूम्स मिलने चाहिए, और जहां ज़्यादा कमी है वहां वी हायर द क्लासरूम। जेके बोस ने रिसेंटली एक ऑर्डर निकाला था जिसमें प्राइवेट स्कूल को बताया गया था कि ये इम्प्लीमेंट आपको करना होगा, ये ऑर्डर जिसमें बोस की किताबें होगी, तो कब से वो शुरू होगा? वो इस सेशन वो अगस्त में ऑर्डर निकला था, तो इस सेशन से वो शुरू होगा। यानी कि आने वाले मार्च। यस सर कितने बच्चे सिगरेट नोशी में मुलविस हैं? मेरे पास फिगर्स ने, एंड वी वोंट बी डिस्क्लोजिंग दीज फिगर्स बिकॉज इफ वी डिस्क्लोज सच फिगर्स तो दैट विल बी एन एनकरेजिंग थिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स टू फॉलो देम। हर स्कूल में काउंसलिंग सेल बनी है, एंटी टबैको एंटी ड्रग एंड एंटी टबैको का ये ना कंपेन चल रही, नशा मुक्त भारत जो अभियान है उस पे काम हो रहा है। और विद इन द रेडियस ऑफ 500 मीटर्स कोई भी जो शॉप होगा स्कूल के बाहर वहाँ टबैको नहीं सेल किया जाएगा। सर जेडी के बारे में बताइए, उनको अटैच कौन जेडी साहब? वो आपको पता है, दैट आई हैव गिवन। वो मैंने वीडियो भी शेयर किया था। यू नो व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस फॉर व्हिच व्हाई ही हैज बीन अटैच्ड।